इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पास। देश धर्मशाला नहीं, विदेश से आने वालों पर रखेंगे नजर। लोकसभा में अमित शाह की दो टोक। लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पास हो गया है। इससे पहले बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि देश में घुसपैठियों और अवैध रूप से रहने वाले अप्रवासियों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से इस बिल को लाया गया है। उन्होंने कहा कि इमिग्रेशन के साथ देश में कई मुद्दे जुड़े हुए हैं। हमारे देश में कौन आता है, कब आता है, कितनी अवधि के लिए आता है और किस उद्देश्य से आता है, सुरक्षा की दृष्टि से ये जानना बहुत जरूरी है। गृह मंत्री बोले, देश कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी जब चाहे, जिस उद्देश्य से चाहे यहाँ रहे और चला जाए। अमित शाह ने कहा कि इस बिल के माध्यम से देश में आने वाले हर विदेशी का लेखा जोखा रखा जाएगा। जो प्रवासी भारत के विकास, शिक्षा के लिए, व्यापार के लिए, रिसर्च के लिए आते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। वही जो लोग देश की सुरक्षा को खतरे में डालेंगे, उन पर हमारी कड़ी नजर भी होगी और निगरानी भी। हमने अधिकारियों को भारत में प्रवेश करने या रहने से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार दिया है। यह कानून विदेशियों को भारत से बाहर निकालने की शक्ति भी देता है। अब शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और नर्सिंग होम की जिम्मेदारी है कि वे विदेशियों के आने या भर्ती होने पर ऑनलाइन सूचना दें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, विदेशी नागरिकों को प्रवेश से वंचित करने का अधिकार मौजूदा कानूनों के तहत पहले से ही मौजूद है। अब आयुष वीजा के लिए श्रेणियों की संख्या भी बढ़ा दी गई है और अनियमित प्रवासियों और निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रहने वालों पर नजर रखने के लिए आव्रजन वीजा और विदेशी पंजीकरण पर नजर रखने के लिए एक प्रणाली स्थापित की गई है। शाह बोले, सांसद सुखदेव भगत ने बंगाल का जिक्र करते हुए कहा कि बीएसएफ घुसपैठियों को रोकने में असमर्थ है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है। मैं आज देश को वास्तविकता बताना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि तृणमूल कांग्रेस के सभी सदस्य सदन छोड़कर नहीं जाएंगे और ध्यान से सुनेंगे।